हेलो दोस्तों, करंट अफेयर की हमारी जो कंटिन्यू सीरीज चल रही है उसमें आपका स्वागत है। हमारे करंट अफेयर की जो कंटिन्यू क्लासें हैं उसमें सारी क्लासों की लिस्ट बना दी है, चाहे तो आप वहाँ के जाकर देख सकते हो। राजस्थान करंट अफेयर की जितनी भी क्लासें जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे मैंने वहाँ पे ऐड कर दिए, सारे वीडियो हो चुके हैं। अब हम जो राष्ट्रीय समसामयिक की है उस समय जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो 2024 के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इंपॉर्टेंट आपको करा रहा हूँ। देखो, पहला जो क्वेश्चन है वह मार्च 2024 में प्रसार भारती का अध्यक्ष कौन बना है? नवीन सहगल। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन सा है? किशोर मकवाना। कौन है? किशोर मकवाना। ये इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एससी जो आयोग है उसका वर्तमान अध्यक्ष है किशोर मकवानी। क्वेश्चन नंबर 3 है, 13 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं का शिलान्यास किया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। धोलेरा गुजरात में, साणंद गुजरात में, मोरीगांव असम में, तीनों जगह क्या किया? सेमीकंडक्टर जो है सेमीकंडक्टर की परियोजना का उद्घाटन किया। धोलेरा गुजरात, साणंद गुजरात, मोरीगांव असम। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडिया एआई मिशन के विषय में सही कथनों पर विचार करना है। देखो, पहला जो पॉइंट है, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के तहत 5 वर्ष का मिशन है ये एआई मिशन। 10,000 ग्राफिकल प्रोसेस यूनिट बनाए जाएंगे। स्किल डेवलपमेंट पर फोकस है व यूजी पीएचडी पाठ्यक्रम। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला जो बिल लाया गया है किस स्टेट से लाया गया है? कौन सा राज्य है देश का पहला जो पारित कर दिया इसने बिल यूसीसी के लिए? वो है उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 6 है, 26 जनवरी 2024 को 75वें गणतंत्र दिवस नई दिल्ली के अतिथि कौन रहे? एम्यूल मैक्रो। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि इन्होंने जयपुर में भी किया, भ्रमण किया था मोदी जी के साथ में। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? ऑप्शन नंबर है फरीदाबाद, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 8 है, देश की पहली सोलर सिटी का लोकार्पण कहाँ किया गया? ये क्या गया? पहली सोलर सिटी सांची। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सांची है वो पहली सोलर सिटी। क्वेश्चन नंबर 9 है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो हमारा विधि आयोग है 22वां उसके अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम के नए 3 कानून किस तिथि से लागू हुए थे? ये लागू हुई जुलाई के अंदर, 1 जुलाई 2024 को। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। देखो, इनके नाम देखो आप, जो पहले हमारे आरसीपी आईपीसी चलती थी, इंडियन पेनल कोड चलती थी, उसके बजाय अब हमने कर दिया बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। और दूसरे ये और भी कानूनी ये प्रक्रिया थी, उनको क्या कर दिया? बदल कर भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया कर दिया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया, एक भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कर दिया। ये तीनों 2023 के अंदर क्या हुए? बिल आए थे, 1 जुलाई 2000 से क्या लागू हो गए। क्वेश्चन नंबर 11, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 40वां। क्वेश्चन नंबर 12 है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की जा रही है? ये की जा रही है उज्जैन के अंदर। कहाँ की जा रही है? ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, उज्जैन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13, स्वयं प्लस पोर्टल जिसकी लॉन्चिंग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फरवरी 2024 में की, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? यह है कॉलेज के जो छात्र हैं उनमें रोजगार वृद्धि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, गुजरात के समृद्धि वन भूकंप संग्रहालय को यूनेस्को ने प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड के लिए जून 2024 में चुना है। यह क्या है? ये कहाँ पे? ये कहाँ है? भुज में समृद्धि वन भूकंप संग्रहालय है, कहाँ? भुज, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 15 है, 13 जून 2024 को लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? हमारे अजीत डोभाल जी हैं, वो क्या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। और एक पी के मिश्र है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव है पी.के. मिश्र। क्वेश्चन नंबर 16 है, देश का थल सेना प्रमुख जून 2024 को किसे बनाया गया है? ये बन गया उपेंद्र त्रिवेदी को। जून 2024 में किसे बनाया गया? उपेंद्र त्रिवेदी, उनको क्या बनाया गया? थल सेना अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 17, लाल मुर्सानवे हिल्सा हाल ही में चर्चा में आए थे, किससे संबंधित है? किससे संबंधित है ये मंगल ग्रह पर खोजे गए क्रिएटरों के भारतीय नाम है। ऑप्शन नंबर 1 हमारे सही जगह। देख लो, लाल मुर्सानवे हिल्सा है, मंगल ग्रह पर खोजे गए क्रिएटरों के भारतीय नाम है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में जून 2024 तक रामसर साइट की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? बताओ, जून 2024 तक 82 कितनी हो जाएगी? 82। जून 2024 तक 82, वर्तमान में 85 के लगभग होगी, लेकिन हमें ध्यान रखना है जून 2024 में कितनी है? 82। अब हम थोड़ी सी व्याख्या देखें। बिहार के नग्गी और नकटी
बर्ड जो सेंचुरी उनको भी क्या कर दिया गया है, शामिल कर लिया गया है। बिहार के हैं दोनों, नागी और नक्कटी बर्ड सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 19, जून 2024 में भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट का गौरव हासिल किया गया था, यह है अनामिका वी राजीव। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय कांग्रेस की संसदीय समूह की अध्यक्षता कौन कर रहा है, ये कर रहा है श्रीमती सोनिया गांधी। श्रीमती भारतीय स्टार्टअप द्वारा विकसित देविका क्या है, देविका क्या है, ये धार्मिक स्थलों का डिजिटल संग्रहण है। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का पहला विदेशी एआई चैटबॉट का नाम क्या है, जिसे मई 2024 में लॉन्च किया गया था, यह है हनुमान। कौन है, हनुमान। मई 2024 में लॉन्च किया गया था स्वदेशी एआई चैटबॉट है ये, इसका नाम क्या है, हनुमान। क्वेश्चन नंबर 23, देश का कौन सा राज्य है जो दुनिया के स्पेस कैपिटल के रूप में प्रसिद्ध होने के कारण चर्चा में आया है, यह तमिलनाडु। स्पेस कैपिटल के रूप में जो चर्चा में आया है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 24 है, तमिलनाडु राज्य के स्थान पर निजी क्षेत्र का नया स्पेस सेंटर बन रहा है, वो कौन सा स्टेट, कौन सी जगह है, वो है कुलशेखरपट्टिनम। कुलशेखरपट्टिनम। क्वेश्चन नंबर 25 है, दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट अडानी समूह द्वारा कहाँ स्थापित किया गया है, ये किया गया खावड़ा गुजरात के अंदर। कहाँ, खावड़ा गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 26 है, अंगद रतनवाला रंगोली जटायु लाडली किसके नाम है, यह तितलियों के नाम। अंगद रतनवाला रंगोली जटायु लाडली। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, नाथपा जाखड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में। हाइड्रो पावर स्टेशन नाथपा जाखड़ी। क्वेश्चन नंबर 28, यह भारतीय डाक विभाग ने अंटार्कटिका में अपना तीसरा डाकघर किस स्टेशन पर शुरू किया गया, ये किया गया भारती है, वो क्या गया था। और इससे पहले भी हम देखें तो गंगोत्री भी था और मैत्री भी था। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय कुश्ती महासंघ एथलेटिक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, ये भारतीय कुश्ती महासंघ उसका बनाया गया नरसिंह पंचम यादव। क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा हाल ही में जारी की गई वैश्विक यात्रा पर्यटन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है, ये है 39वां। कौन सा है, 39वां। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, अमेरिका की माइक्रोफोन कंपनी भारत का पहला सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन संयंत्र कहाँ शुरू किया जा रहा है, ये किया जा रहा है साणंद गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 35, विषम क्या है, ये स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो, संयुक्त राष्ट्र का वर्ष 2023 का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड पाने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन सी है, मेजर राधिका सेन। कौन है, मेजर राधिका सेन। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, एआई आधारित आपात यातायात प्रबंधन लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, ये सिक्किम। एआई आधारित यातायात प्रबंधन लागू किया गया सिक्किम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी एनडीए का मुख्यालय कहाँ स्थित है, खड़गवासला। क्वेश्चन नंबर 39, गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया है, संजय कुमार मिश्रा को। संजय कुमार मिश्रा ऑप्शन नंबर 2 में से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, कौन से ग्रंथ यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में वर्ष 2024 के लिए नामित हुए हैं, ये रामचरितमानस। कौन से ग्रंथ यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में 2024 के लिए नामित हुए हैं, ये हुए हैं रामचरितमानस और पंचतंत्र। ये इसकी नंबरिंग थोड़ी सी गड़बड़ आ गई है, ये 41 है। क्वेश्चन नंबर 41, 10 मार्च 2024 को देश का, ये है 41। क्वेश्चन नंबर 41, 10 मार्च 2024 को देश का नया लोकपाल किसे बनाया गया है, AMR खानविलर लोकपाल। क्वेश्चन नंबर 42 है, अनुच्छेद 80C के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, मार्च 2024 में कितने मनोनीत किए गए हैं, वे क्षेत्र से संबंधित हैं। चीन से, सचिन खेल से, हिमालय कला से, सोनम वांगचू के सामाजिक कार्यकर्ता, सुधा मूर्ति सामाजिक कार्यकर्ता, सुधा मूर्ति सामाजिक कार्यकर्ता है। क्वेश्चन नंबर 43, 14 मार्च 2024 को भारतीय निर्वाचन आयोग में 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई। वर्तमान में निर्वाचन आयोग ECI कितने सदस्य निकाय हैं, ये है 3 सदस्य। कितने सदस्य, 3 सदस्य। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो है, ये कौन से देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इससे 22 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था, बताइए कहाँ किया गया था, पटना विश्वविद्यालय बिहार। क्वेश्चन नंबर 46,
9 मार्च 2024 को पीएम मोदी ने दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली किस सुरंग का उद्घाटन किया है? ये किया गया है सेला सुरंग, अरुणाचल प्रदेश। सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश, दुनिया की सबसे लंबी व 2 लेन वाली। क्वेश्चन नंबर 47, 11 मार्च 2024 को पीएम मोदी ने देश के पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, जो है ये है द्वारका एक्सप्रेसवे। पीएम मोदी ने देश के पहले एलिवेटेड एक्सप्रेसवे कौन सा, कहाँ से कहाँ तक है? द्वारका एक्सप्रेसवे। क्वेश्चन नंबर 48 है, मार्च 2024 में भारतीय विदेश मंत्री ने हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? हैती में है वो इंद्रावती। क्वेश्चन नंबर 49, 11 मार्च 2024 को पीएम मोदी ने नमो ड्रोन दीदी योजना लॉन्च की, जिसके तहत कितने महिलाओं को ड्रोन सौंपे जाएंगे? ये सौंपे जाएंगे 1094। ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, एक देश एक चुनाव समिति का अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद, हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी। क्वेश्चन नंबर 51, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 देश में किस तिथि से लागू हो जाएगा? किस तिथि से लागू कर दिया गया है? ये 11 मार्च 2024 से। क्वेश्चन नंबर 552, क्वेश्चन नंबर 52 है, 4 फरवरी 2024 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? ये किए गए अनिल कुमार लाहौटी। क्वेश्चन नंबर 53 है, नवे रायसीना डायलॉग को मुख्य अतिथि किस देश के प्रधानमंत्री रहे? ये रहे ग्रीस के। क्वेश्चन नंबर 54 है, हाल ही में भारत की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? ये सुमन कुमारी। क्वेश्चन नंबर 55 है, माँ कामाख्या, इनमें सुमिलित को नहीं बताना, माँ कामाख्या है ये क्या उत्तराखंड में गया? पहले ही ऑप्शन हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो जाएगा। माँ कामाख्या कहाँ पे? असम में है, उत्तराखंड में नहीं, ये असम है उसमें है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा, पुरी के अंदर उड़ीसा में है। महाकाल है ये मध्य प्रदेश में। देवभूमि कॉरिडोर ये गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 56 है, 20 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया? बताओ कहाँ पे किया? ये चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर में। सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज दुनिया का वो कहाँ पे किया? चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 है, 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री ने देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? मथुरा, द्वारका, काशी, अयोध्या, कहाँ पे किया गया? ये द्वारका में। तो देखो दोनों चीज़ों को ध्यान रखना आपको। चिनाब नदी उसमें सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पे, और यहाँ पे सबसे लंबा केबल ब्रिज है ये ऑप्शन नंबर 2 द्वारका के अंदर। कितना? द्वारका के अंदर। क्वेश्चन नंबर 58 है, हाल ही के दिनों में पहली बार किस राज्य में रेलवे परिवहन शुरू हुआ है? सबसे पहली बार सिर्फ रेलवे लाइन मिली है, वो है सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 59, हाल ही में भारत के किस शहर को जल योद्धा की उपाधि से सम्मानित किया गया? जल योद्धा है नोएडा के अंदर। जल योद्धा है कि नोएडा के अंदर। बाघों के संरक्षण के लिए गठित अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के में भारत सहित कुल कितने सदस्य देश हैं? 97। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 61, 26 मार्च 2024 को देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन मोदी जी ने कहाँ पे किया है? ये किया कोलकाता के अंदर। 62, नई दिल्ली में हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना का शुभारंभ कब किया गया? भंडारण क्षमता कितनी है? 700 टन। कितनी है? 700 टन। कहाँ पे है? देखो सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना है कहाँ पे? नई दिल्ली में। कितने टन? 700 टन। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत देश के उपभोक्ताओं को कितने यूनिट बिजली प्रतिमाह मुफ्त मिलेगी? ये 300 यूनिट मिलेगी। कितनी मिलेगी? 300 यूनिट। ठीक है। और ये योजना कब लागू हुई? ये हमारे 22 जनवरी को। कब हुई? 22 जनवरी को, जो राम मंदिर की मूर्ति स्थापना थी ना, उस दिन। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते, संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा राज्यसभा में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई।
ये है महिला शक्ति वंदन अधिनियम, महिला शक्ति, नारी शक्ति, कल्याण शक्ति, भारत शक्ति। तो ये नारी शक्ति, देखना ये इंपॉर्टेंट है। देखो आपको सिर्फ एक एक शब्द पे डिफरेंस है, महिला, नारी, कल्याणी, भारती। कल्याणी भारती नहीं है, महिला भी नहीं है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। 65 नारी शक्ति वंदन अधिनियम संविधान का संशोधन विधेयक है, कौन सा है? ये है 128वां। कौन सा है? 128वां। 66 में देश की पहली AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर का नाम क्या है? ये है आयरिस, पहली देश की आयरिस टीचर है। क्वेश्चन नंबर 67 है, आईजी नेमू को असम ने राज्य फल घोषित किया। काजी नेमू किस फसल की किस्म का नाम है? यह है नींबू, काजी नेमू नींबू। 68 है, 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में स्थापित श्री रामलला मूर्ति का प्रमुख वास्तुकार कौन है? ये वास्तुकार अरुण योगीराज। कौन है? अरुण योगीराज। क्वेश्चन नंबर 69 है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण मंदिर वास्तुकला किस शैली में किया गया? ये किया गया नागर शैली में। देखो ये उत्तर प्रदेश लगभग यहाँ पड़ता है। राजस्थान की नहीं बात करें तो ये नॉर्थ के अंदर पड़ता है। और नॉर्थ में जो जितनी जो शैली होती है ना उससे क्या कहते हैं? नागर शैली क्या कहते हैं। नॉर्थ में जो होती है ना उसे नागर शैली कहते हैं, और दक्षिण के अंदर होती है उसे द्राविड़ शैली कहते हैं। ध्यान रखना, दक्षिण में होती है द्राविड़, नॉर्थ में होती है वो नागर शैली। क्वेश्चन नंबर 70, देश का पहला मानव रहित पुलिस स्टेशन कहाँ बना है? ये वृंदावन नहीं, गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात के अंदर मानव रहित पुलिस स्टेशन। 71 देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ शुरू किया गया? देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन है ये शुरू किया गया है द्वारका के अंदर। क्वेश्चन नंबर 72, सुप्रीम कोर्ट की हीरक जयंती कब मनाएगी? हीरक जयंती 75वीं वर्षगांठ होती है, कब मनाएगी? ये बनाएगी 28 जनवरी 2024 को। अब याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कभी 28 जनवरी को हुई। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की क्या हुई? स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 73 है, 30 जनवरी 2024 को पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में हिम तेंदुओं की संख्या 718 बताएगी। इनमें से सर्वाधिक हिम तेंदुए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? ये है लद्दाख के अंदर। लद्दाख के अंदर क्या है? सबसे ज्यादा हिम तेंदुए हैं। क्वेश्चन नंबर 74, 19 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के उद्घाटन के मौके पर बोइंग सुकन्या कार्यक्रम लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है देश के बढ़ते विमानन क्षेत्र में महिलाओं का आधिकारिक प्रवेश कराना। देखो 12 जनवरी 2024 को देश के ये क्वेश्चन गया। क्वेश्चन नंबर 75 है, 125 फीट ऊंची डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रतिमा स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण 19 जनवरी 2024 को कहाँ किया गया? ये किया गया विजयवाड़ा के अंदर। कहाँ किया गया? विजयवाड़ा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 76, 12 जनवरी 2024 को देश के किस सबसे लंबे समुद्री ब्रिज का लोकार्पण किया गया? ये किया गया अटल सेतु मुंबई के अंदर। ये है समुद्री ब्रिज है, ध्यान रखना। अभी हमने चेनाब नदी पे सबसे ऊंचाई पे ब्रिज देखा था, चेनाब नदी पे, वो मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में उद्घाटन किया। 77 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में किस टाइगर रिजर्व को मान्यता दी गई? डार्क स्काई पार्क है उसके लिए ऑप्शन नंबर 1 है इसमें पेंच टाइगर, जो महाराष्ट्र में। पेंच कहाँ पे है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है पशु परिचर के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जो टाइगर रिजर्व है उनका क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो पहला डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे? पेंच महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 78, रतले जल विद्युत परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? और इससे पहले मैं बात करूं तो ये जो टाइगर रिजर्व है इनकी बात करें तो बंदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे? कर्नाटक के अंदर है। कान्हा MP में है। सिमलीपाल उड़ीसा में, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 78, रतले जल विद्युत परियोजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? रतले जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? रतले जम्मू कश्मीर में। रतले जम्मू कश्मीर में।
क्वेश्चन नंबर 79 है, पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला जम्मू कश्मीर। 80 क्वेश्चन नंबर 80 है, 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की। इसके तहत प्रथम चरण में देश के कितने घरों को छतों को पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे? ये लगाए जाएंगे 1 करोड़ पे। क्वेश्चन नंबर 81, 31 दिसंबर 2023 को भारत सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया है? अरविंद पनगड़िया। क्वेश्चन नंबर 82 है, संसद द्वारा पारित किए गए चुनाव विधेयक आयुक्त विधेयक 2023 के प्रावधान के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य आयुक्तों की नियुक्ति हेतु गठित प्रवर्तन समिति में कौन शामिल नहीं होगा? ये शामिल कौन नहीं होगा बताओ? चुनाव आयोग की जो नियुक्ति के लिए समिति है उसमें देखो प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा विपक्ष का नेता होगा, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होगा, लेकिन मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, दिसंबर 2023 को ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया नई दिल्ली के अंदर। कहाँ किया गया? नई दिल्ली के अंदर। क्वेश्चन नंबर 84, 5 दिसंबर 2023 को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में भारत के किस लोक नृत्य को सूचीबद्ध किया गया है? ये किया गया है गरबा में। इंपॉर्टेंट है यूनेस्को के अमूर्त सूची के अंदर गरबा को। क्वेश्चन नंबर 85, देश में जून 2024 तक कुल कितने टाइगर रिजर्व है? जून 2023 टाइगर रिजर्व है कुल है 55। ऑप्शन नंबर 2 सही है। और लास्ट कौन सा है? धौलपुर करौली। कहाँ पे है धौलपुर करौली? राजस्थान में। कहाँ पे ये? राजस्थान में। राजस्थान का कौन सा है? 5वां। तो राजस्थान में 5 है, 5वां है ये। और जून 2000 टोटल देश का कौन सा है? 55वां है। 86 है, देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ बनकर तैयार हुआ? ये हुआ अहमदाबाद के अंदर। क्वेश्चन नंबर 87 है, यूएई की राजधानी अबू धाबी में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। यह मंदिर किस संस्था द्वारा स्थापित किया गया है? ये किया गया BAPS स्वामीनारायण। ध्यान रखना है। ये देखो स्वामीनारायण नाम समान है। GAPS नहीं है, इस्कॉन नहीं है, राम्स नहीं है, बाप्स स्वामीनारायण याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 88 है, वर्ष 2023 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसे प्रदान किया गया है? ये चांगी हवाई अड्डा है सिंगापुर के अंदर। चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 89, 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022-23 के दौरान देश में कितने प्रतिशत गरीबी है? ये 11.28%। क्वेश्चन नंबर 90 है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार राजस्थान में कितने लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं, मतलब गरीबी से कमी हुई है, कितने प्रतिशत बाहर आए हैं? ये 1.87 करोड़। क्वेश्चन नंबर 91 है, 18 से 21 जनवरी 2023 को एशिया का सबसे बड़ा एविएशन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 92 है, पीएम जनमन योजना का संबंध किससे है? देखो कमजोर आदिवासी समूह को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का जो है ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। यह पीएम जनमन योजना का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 93 है, पीएम गति शक्ति का संबंध किससे है? पीएम गति शक्ति का संबंध किससे है? रेल गलियारे हैं उनका विकास करना। ऑप्शन नंबर देखो 1 सही हो जाएगा। रेल गलियारे हैं उनका क्या करना है? विकास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 94, हीरालाल सामरिया हाल ही में चर्चा में रहे, उन्हें किस पद पर नियुक्त किया गया है? हीरालाल सामरिया ये मुख्य सूचना आयुक्त, ये हमारे मुख्य सूचना आयुक्त। क्वेश्चन नंबर 95 पे, तेजस लड़ाकू विमान का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया है? यह हाल के द्वारा, हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। 96, निम्न में किस शहर को यूनेस्को द्वारा हाल ही में साहित्यिक शहर के रूप में? साहित्यिक शहर कोझिकोड, साहित्यिक शहर कोझिकोड केरल। क्वेश्चन नंबर 97, विश्व का पहला प्राकृतिक खेती विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है गुजरात के अंदर। क्वेश्चन नंबर 99, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली के अंदर। क्वेश्चन नंबर 98 था, ये 99। केंद्र सरकार की श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? ये है शिक्षा से। श्रेष्ठ योजना किससे संबंधित है? शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 100 है, पीएम अजय योजना में निम्नलिखित में से किन योजनाओं को सम्मिलित किया गया है? ये किया गया है देखो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, इसको किया गया है। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना पीएम अजय में ये भी शामिल किया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को शामिल नहीं किया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2, केवल 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 101 नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना की प्रति सिलेंडर सब्सिडी कितने रुपए में प्रदान की जा रही है? ये की जा रही है 300 रुपये सब्सिडी। क्वेश्चन नंबर 102 है, सिलक्यारा डंडाल गांव सुरंग के बाद
बनने के बाद उत्तरकाशी व यमुनोत्री के बीच की यात्रा कितने किलोमीटर कम हो जाएगी? 26 किलोमीटर कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 103, भारत की मेजबानी में आयोजित वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का मुख्य विषय क्या है? ये है ऊर्जा सुरक्षा और विकास समृद्धि का रोड मैप। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 104 है, नवंबर 2023 में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2023 का वर्चुअली आयोजन किया गया, इसका मेजबान देश कौन सा है? यह है भारत। कौन सा है ये? भारत। क्वेश्चन नंबर 105 है, 1 नवंबर 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कैसे बनाए गए हैं? कार्यकारी निदेशक बनाए गए मनोरंजन मिश्रा। मनोरंजन मिश्रा। दोस्तों हमारे जो क्वेश्चन थे ये आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना, और यदि आपको अच्छे लगे तो इसको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। धन्यवाद।